हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीके। आज हम लोग क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन वाले पोर्शन पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए reverse process of differentiation। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वह आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स से वापस आपको साइन एक्स पे आना है तो आपको कॉस एक्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अगर हम करें तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आपका ऐड किया जाता है। वह कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम सी कर दे रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब कुछ आपके पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जिसमें से पहला फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सेकेंड आपका फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, यह आपका एक्स होता है प्लस आपका सी। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फोर्थ फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट आपका फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। तो ये पांच आपके अलजेब्राइक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने लिखा है। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। सेकेंड फंक्शन आपका इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स, या लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू आपका ई पावर एक्स। अब जो एक्सरसाइज आपका क्लास 12th के लिए 7.1 है उसमें यह जो 6 अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने लिखा है इसी का यूज होगा। तो एक्सरसाइज के कुछ आपके क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन आपको दिया 4e पावर 3x प्लस 1। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएशन में अगर किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते थे तो उसमें आपका सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन आपका sin 2x था। तो sin 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना था तो आप क्या करते थे, 2x को मन ही मन x मान लेते थे। तो ये आपका sin x बना, और sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x। x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2x। फिर आप जिसको मन ही मन मानते थे फिर उसका आप डिफरेंशिएशन करते थे। 2x को आपने x माना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 cos 2x या sin 2x का डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ आपका सपोज करना है, मानना है, तो उसको मन ही मन नहीं मानेंगे। जो भी आपका यहाँ पे सपोज करना है उसको ऑन पेपर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मानना है उसको ऑन पेपर मानना पड़ेगा, इसको मन ही मन नहीं मानना है। तो यहाँ पे आपका यह फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन को अलग अलग हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 4e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका
4 इंटीग्रेशन आपको करना है ई पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे आपका ई पावर 3x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर यहाँ पे ई पावर x रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई पावर x होता है। तो यहाँ पे देखिए 3x को आपको कुछ मानना पड़ेगा ई पावर x के फॉर्मेट के बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि इसमें जो भी चीज़ें मानेंगे उसको ऑन पेपर मानना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इस वाले पोर्शन को, यह आपका इस वाले पोर्शन को हम I1 कह दे रहे हैं और यह वाला जो पोर्शन इसको I2 कह दे रहे हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे I1 का मान आपका इंटीग्रेशन 4 इंटीग्रेशन ई पावर 3x dx है और I2 का मान 1 dx है। दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करके लाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे I1 को पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटीग्रेशन ई पावर 3x dx। अब यहाँ पे क्या करना है, 3x को आपको कुछ मानना है। तो 3x को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो लेट 3x इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे थ्रू 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dt/3 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ई के पावर 3x है। तो 3x को हमने t माना है तो यहाँ पे t हो जाएगा। यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू यहाँ से आपका dt/3 रख लेंगे। अब यहाँ पे आपका यह इम्प्लाइज करेगा I1 इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, 4/3 इंटीग्रेशन ई पावर t और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ से आपका I1 इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे देखिए ई पावर t dt, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x dx इज इक्वल टू कितना होता है, ई पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे वेरिएबल x था और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई पावर t प्लस आपका कॉन्स्टेंट यहाँ पे c1 सपोज कर ले रहे हैं। t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 4/3 ई पावर t की वैल्यू आपकी कितनी है, ई पावर 3x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। यह I1 की वैल्यू आ गई। और I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो I2 को इंटीग्रेट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू आपको दिया है कितना, इंटीग्रेशन 1 dx। तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c2 मान ले रहे हैं। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर ले रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 ई पावर 3x प्लस आपका c1 और यहाँ पे प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, x प्लस c2। यहाँ पे देखिए c1 भी कांस्टेंट, c2 भी कांस्टेंट और c1 प्लस c2 दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उसको कोई दूसरा नाम दे रहे हैं। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 ई पावर 3x प्लस x, इन दोनों को हम दूसरा कांस्टेंट प्लस आपका c कर दे रहे हैं। तो यह आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया, किस फंक्शन का, 4 ई पावर 3x प्लस 1 का यह इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है x² इन ब्रैकेट 1 - 1/x²। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इस फंक्शन को क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। तो यह आपका इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x² और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। यहाँ पे देखिए यह कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन x² - 1 इंटू dx। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग आपका ब्रेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन को अलग अलग ब्रेक करेंगे तो यह इंटीग्रेशन x² dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। अब इस फंक्शन को क्या करिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका I, यहाँ पे देखिए यह x² है तो यह किस फॉर्मेट का है, x पावर n। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे देखिए x पावर n के फॉर्मेट का है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n के प्लेस पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1।
और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 1 dx है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c ऐड कर दे रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, x⁻3/3 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ax² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx इंटू dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, प्लस c कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a ये x⁻n के फॉर्मेट का है तो इसका इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1, प्लस b x dx है, x dx है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 होगा, यह भी x⁻n के फॉर्मेट का है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x⁻n+1/n+1, प्लस c 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए c ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम c1 ऐड कर दे रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना हो जाएगा, a x⁻3/3 हो जाएगा, प्लस b x²/2 हो जाएगा, प्लस c x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करिए, यहाँ पे आपका इसको ब्रेक कर लीजिए। तो यह देखिए a - b का होल स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² √x का स्क्वायर, a² प्लस b² 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू आपका कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस ये 1/x हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये आपका dx हो गया। अब इंटीग्रेशन को क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी ये प्लस है, 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, x⁻n के फॉर्मेट का है, प्लस 1/x इसका इंटीग्रेशन होता है log mod of x माइनस 2 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c ऐड हो जाएगा।